एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसकी पत्नी एक एमएलए यानी कि विधायक हो, क्या वो अपने पिता के लिए कोई कमी कर सकता है? आप लोग कहोगे कि नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा, जो कि गुजरात में बीजेपी की विधायक हैं, उन पर यही आरोप लगाए हैं रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा ने। और रविंद्र जडेजा ने भी उसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले रविंद्र जडेजा के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं। रविंद्र जडेजा के पिता यानी कि अनिरुद्ध जडेजा का कहना है कि उनकी बहू जो रविंद्र जडेजा की पत्नी है रिबाबा जडेजा, उन्होंने रविंद्र जडेजा पर कोई जादू कर दिया है और जिसकी वजह से उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। उनका कहना है कि ना अब वो हमसे कुछ बात करते हैं और ना हम उनसे कुछ बात करते हैं, वो अलग ही रहते हैं। जडेजा के पिता का कहना है कि वो अब जामनगर में अकेले ही रहते हैं और इसके अलावा भी कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जडेजा की पत्नी रिबाबा को सिर्फ पैसों से मतलब है, वो सिर्फ पैसे को देखती है, रिश्तेदारों से और जो और लोग हैं परिवार के उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कई तरह के आरोप जो है जडेजा पर लग रहे हैं, लेकिन जडेजा फिलहाल खामोश थे, उन्होंने कुछ खास कहा नहीं था। और जडेजा के पिता ने यह भी कहा है कि उनकी पत्नी ने कई प्रॉपर्टीज जो है वो अपने नाम पर की, क्योंकि उनका मानना था कि सब कुछ उनके नाम पर होना चाहिए। और जडेजा के पिता ने कहा है कि वो अब एक 2 BHK के फ्लैट में रहते हैं और अकेले रहते हैं। इस पर रविंद्र जडेजा का भी अब रिएक्शन आया है और उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि रिबाबा जडेजा को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि उनकी जो वाइफ है उनकी इमेज जो है वो खराब करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और उन्होंने अपने पिता के इंटरव्यू को एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है और लिखा है कि आइए इस स्क्रिप्टेड इंटरव्यू को इग्नोर करें, यानी कि वो इन सब बातों को नकार रहे हैं, अपने पिता की बातों को वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है, ये झूठ है। उनकी वाइफ को जो है वो उनकी इमेज को जो है धक्का पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक एमएलए हैं यानी कि एक नेता हैं, तो उसकी इमेज अगर खराब होगी तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होगा ही। और जडेजा ने अपने पिता को कहा है कि अगर वो चाहें तो वो भी बहुत कुछ कह सकते हैं, उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ पब्लिक में जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहते, इसलिए वो चुप ही रहेंगे। और उन्होंने अपनी वाइफ को एक तरह से पूरी तरह से सपोर्ट किया है और पिता को जो है वो गलत साबित किया है। हालांकि उनके पिता का कहना है कि अगर जडेजा मुझे गलत कह रहे हैं तो फिर परिवार के और लोगों के साथ वो बातचीत क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा है कि जडेजा को क्रिकेटर बनाने के लिए मैंने चौकीदार की नौकरी की है और यही नहीं, उनकी जो बहन है नैना, उन्होंने भी जडेजा को क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जडेजा अब अपनी बहन नैना से भी बातचीत नहीं करते हैं, उनसे भी वो दूर जा चुके हैं। उनका कहना है कि अगर मैं गलत हूं तो क्या फिर उनकी बहन नैना या फिर परिवार के जो और लोग हैं 50 के करीब लोग हैं, क्या वो सब भी गलत हैं? इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? यानी कि पिता तो जो है रविंद्र जडेजा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जडेजा जो है उससे साफ इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जडेजा इस वक्त जो है चोटिल चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो पिछला मैच भी नहीं खेल पाए थे और फिलहाल वो अपनी जो है चोट पर काम कर रहे हैं और फिट होकर टीम इंडिया में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी गुजरात से बीजेपी की विधायक हैं और वो अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन पिता के इस आरोप के बाद निश्चित तौर पर लोग जडेजा से पूछ ही रहे हैं कि आखिर इस सब में सच क्या है। हालांकि जडेजा ने साफ कर दिया है कि वो पब्लिकली कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि वो अंदर ही अंदर जो है वो बातों को करेंगे, अपनी फैमिली की बातों को अपनी फैमिली के अंदर ही सुलझाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आखिर पूरा मसला क्या है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? आपको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।